जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम जी भैया, ना आप कैसे हैं? जी जी ठीक ठाक शाह जी। आज फिर नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जी ऊपर से भैया, फरीद लाई साहब ने कह दिया जी इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हम उनके साथ हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपने झूठ को सच करने का जो कहते हैं ना, जब हमने एमए मास कॉम पढ़े हैं तो उसमें था एक बड़ा, उसको नेगेटिव रंग में लाते थे, प्रोपेगेंडा। वो कहते थे कि ये करने वाला जो था ये हिटलर था, कि आप झूठ इतना बोलें, इतना ज्यादा बोलें कि लोग उसको यकीन कर लें, समझ लें, उस पर यकीन करें आप। ठीक है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 लोग तो आपने बिठा लिए अपने इर्द गिर्द। इसाक डार साहब भी थे, आजम नजीर तारड़ साहब भी थे, आसन इकबाल साहब भी थे, लेकिन इतनी सी एक बात आपने साबित करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि इमरान खान ने आपको बदनाम करने के लिए डेली मेल के साथ रब्ता किया और डेली मेल ने 3 साल के बाद मान लिया कि जी हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दिया। बात यह है कि जो आपका बरतानवी मीडिया है वहां पे जरा जाके देखें कि वो किस रंग में बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो नैब की हद तक उन्होंने इल्जाम लगाया था ना, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है कि नैब के जो हम इल्जाम लगा रहे थे वो क्योंकि नैब ने साबित नहीं किया, नैब ने वो वापस ले लिया, इसलिए हम उसकी हद तक आपसे अपोलोजाइज करते हैं, हम वो जो है वो वापस लेते हैं। यानी मसला ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जी हम जो है वो पाक साफ हैं, हम क्लियर हो गए, हमारे में कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। देखिए ये शुरू से यही बात करते आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी हम पे कोई इल्जाम साबित नहीं हो रहा। तो भाई साबित कैसे होगा? हर चीज आपके पास है, ताकत आपके पास है, अदारे इनके नीचे माजरत अदारे इनके नीचे है, जाहिर है। देखिए आपके पास जब पावर आ गई, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, आपने तमाम कवानीन, आपने असेंबली से जहां जहां से भी है, आपने हर इदारे में अपनी मर्जी के बंदे बैठा लिए, आपने जुडिशरी से तमाम चीजें जो आप चाहते थे वो आपने करवा लिया। जब साबित ही नहीं होगा, जो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, तो भाई वो करप्शन कैसे साबित होगी? जब आप कवानीन को चेंज करके उनमें नैब लॉ जिस तरह था उसमें अमेंडमेंट करके, हर किस्म के कानून में आप अमेंडमेंट करके आप जब उसको चेंज कर लेंगे तो कैसे साबित होगा? मैंने शायद पहले भी आपको अगर याद हो, मैंने कहा था कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना, ये उसी के किए चले जा रहे हैं। अब उनकी ये बात कि जी हमने ऐसा कर दिया और हम पे वो इल्जाम साबित नहीं हुआ, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर मैं आज फिर वही बात दोहराता हूँ कि जो लॉ में हमने पढ़ा था ना, वो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी कि एक आपके सामने एक लाश पड़ी हुई है, एक बंदूक आपके हाथ में, अगर कोई शख्स भी कमरे में आएगा वो पहले यही कहेगा कि आपने मारा है। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई यहाँ पे लाश कोई रख गया होगा, गन यहाँ पे कोई फेंक गया होगा, कोई पहले से है, आप आए आपने गन उठा ली। हमारे यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाली बात पे कोई जाता ही नहीं है। उनकी शहबाज शरीफ साहब की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सिर्फ एक ही महवर था, एक ही सेंटर पॉइंट था कि जी हमारे खिलाफ जो कुछ भी मूवमेंट चली, इमरान खान ने चलाई, वो सारी नाकाम हो गई, हम पाक साफ दूध के धुले फिर सामने आपके आ गए हैं, अगले इलेक्शन के लिए आ गए हैं। इमरान खान साहब ने गंगा का लफ्ज यूज किया, वो हाँ वो उसने गंगा का कर दिया, मैं दूध के धुले कह देता हूँ भाई, मैं वो नहीं करना चाहता वो लफ्ज इस्तेमाल गंगा वाला। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ एक चीज के ऊपर आप अभी तक अड़े हुए हैं कि उसने एक घड़ी या जो भी तोशा खाने का जो भी उसे गिफ्ट मिला था उसने वो बेच दिया। बात यह है कि आप एक 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की एक चीज के पीछे आप लगे हुए हैं, आप उस चीज को नहीं सोच रहे कि जो पिछले इतने सालों में जो कुछ हो चुका है, मुल्क के साथ जो कुछ हो चुका। इनके साथ इसाक डार साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी यही बातें की कि जी उन्होंने कर्जा इतना लिया और उन्होंने कर्जा इतना लिया। बात यह है कि भाई इमरान खान 3.5 साल या 4 साल उसने हुकूमत की है, जो पिछले 40 साल का अरसा जो आप गुजारते चले आए हैं आप से और पीपल्स पार्टी, ये दोनों ने क्या मुल्क को दिया। मुझे अभी भी याद है 2018 की इलेक्शन कैंपेन जब हो रही थी तो यही शहबाज शरीफ साहब ने
किसी जलसे में कहा था कि हमें एक मौका मिला और तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। तो भाई तकदीर मुझे तो नहीं समझ आ रही है, मुल्क की तकदीर तो नहीं, आपकी अपनी तकदीर बदल गई। इमरान साहब ने कहा है जी कि जब इलेक्शन हो गए इसे पीटीआई का फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान का फायदा होगा। ये कल के प्रोग्राम में उन्होंने बोला। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, उसमें मेरे नजदीक भी मेरी जो राय है वो ये है कि इलेक्शंस जो हैं उससे कम से कम आपकी जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है वो खत्म हो जाएगी, काबू में आ जाएगी। हाँ, एक आपको सेट पैटर्न मिल जाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है या जो भी तरीका आप कह लीजिए, आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो भी पार्टी आएगी इकोनॉमी ट्रैक पे चढ़ जाएगी, इकोनॉमी को फिर वो ट्रैक पे लाएंगे ना। इस वक्त बात यह है कि वही जो बात कर रहे हैं, अभी भी किसी ने बात की थी कि जी इन्होंने वो कह लीजिए जूते रगड़ दिए अपने, वो तलवे घिसा लिए, वो ना सऊदी अरब भी जो है वो भी बात नहीं करता उस तरीके से, आप यूएई गए, आप चाइना से बात कर रहे हैं, हाँ वो उस तरह से आपको पजीराई नहीं मिल रही, आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आईएमएफ भी नहीं कर रहा, आईएमएफ इसलिए नहीं कर रहा कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब आज ही देख लीजिए डॉलर फिर 224 पे चला गया, फिर बढ़ गया, तो आप कैसे मुल्क को, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे? इसहाक डार साहब, मार्केट भी जो है ना वो भी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इसहाक डार साहब आए 4 दिन के लिए तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जब आपको सामने जब आप वो कहते हैं ना दरिया में उतरते हो तो फिर पता लगता है कि गहरा कितना है। उनको अब शायद एहसास हो रहा होगा कि ये मुश्किल कितना काम है। तो ऐसे में इमरान खान साहब की कॉल कि जी इसको कर दें, असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, अखलाकी जवाब यही है कि अगर हमारी 2 असेंबलीज बड़ी डिसॉल्व हो जाती हैं तो नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व करें। ये एक्चुअली अपने आप को देख रहे हैं, ये भी इन्होंने फिर बात की थी कि हम कौम के लिए कर रहे हैं, हमने अपनी सियासत दांव पे लगा दी शहबाज शरीफ साहब ने, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। ये सिर्फ आप वही प्रोपेगेंडा किए चले जा रहे हैं कि जी हमने सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपना शहबाज शरीफ साहब ने यह भी मिसाल दी कि जी हमने 14,000 मेगावाट बिजली जो सिस्टम में डाल दी। ओ भाई आप ये देखें, आपने वही यानी पेट्रोल से, डीजल से, फर्नेस ऑयल से आपने वो प्लांट लगाए हैं। अब वो बिजली जब आपका रुपया डिवैल्यू हो गया, जब डॉलर आपका आपके कह लिए कि हाथ से आपके काबू से बाहर हो गया, काबू से क्या इंटरनेशनली उसकी वैल्यू बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है सर, तो जब हो गया तो आप बिजली सस्ती कैसे पैदा कर सकते हैं? आपने एक वो प्लांट लगाया था वो जी 100 मेगावाट का आपने लगा लिया जी सोलर पावर का, आप तो उन चीजों को चलाना ही नहीं चाहते, इसलिए कि उसमें ना कमीशन मिलेगी, ना बाहर से तेल आएगा, ना कुछ आपका सिलसिला बनेगा। आपका सिर्फ एक ही मतमा नजर है कि जो कुछ जैसे हो सकता है उसे कमा लिया जाए, जायज ना जायज। मुल्क मेरे नजदीक आप नहीं सोच रहे कि वाकई मुल्क के लिए कुछ बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ आप सबके ये जो इस वक्त पीडीएम में जितनी पार्टीज बैठी हुई हैं, इन सब का एक ही मतमा नजर है कि जी जो कुछ हो सकता है कमा लें। 1 साल के बाद जब इलेक्शंस होंगे, से हम मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं जी कि अक्टूबर 2023 में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो लेकिन इस 2023 के इलेक्शन में भी मुझे नहीं लगता कि इनको उतनी पजीराई मिलेगी। बाकी मैं जिस तरह पहले भी कहा था, ये वॉर हार्डन्ड पार्टी है, इसको जंग लड़ना आती है, इलेक्शंस कैसे जीते जाते हैं ये इनको पता है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे यार, हमने यहाँ पे रहना है, मैं आप मेरे जैसे और वही 22-23 करोड़ लोग जो यहाँ पे हैं, अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे यार। इनको सोचना चाहिए, ये सिर्फ अपने ये वही अपनी अपनी क्लास के नुमाइंदे हैं, और जो इनको 3.5 साल लॉस हुआ है फाइनेंशियल, ये उस लॉस को कवर करने के लिए ये 1 साल से पहले इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। जबकि मेरे नजदीक भी इनके अपने कह लीजिए हवा निकल चुकी है, इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। तो अब अभी आपने ये भी बात की कि जी आपके जो क्या है ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें कमी आ गई है। भाई जब आप इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपका डॉलर ही नहीं है, एलसीज ही नहीं खुल रही, तो आपकी इंपोर्ट तो जाहिर है 30% कम हो गई, एक्सपोर्ट आप कहते हैं 3% कम हुई है, तो वो जो गैप है वो ऐसे पूरा नहीं होगा। उसके लिए
प्रैक्टिकल होके हमें सोच के स्टेप लेना चाहिए। अल्लाह पाक आप पे, मुझ पे, इस मुल्क पे करम करे, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच शाह जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।